जानते हो मैं बना रही थी रील दोपहर में, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग में आप लोग को दिखा देती हूँ। शादी कर लेता है और ना उसे कोई ऐसा इंसान मिल जाता, हर किसी को तो नसीब नसीब की बात है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो कुणाल खेत में था, ये सुबह आया था पापा के साथ में, तो गन्ने की छिलाई हो रही तो मैं आई थी खाना देने। चलो खाना दे दिए। विराट है वो यहीं रह गया, उसको बहुत बोल रही थी चलो घर चलो, पर वो गया नहीं है, वहीं पे है। इसीलिए उसको मार भी दिए, एक थप्पड़ रो रहा था, मैं चली आई हूँ, अभी शायद चुप हुआ होगा। डर लगा रहता है ना उसे, जो गन्ना काटने वाला होता है उसको लिए रहता है, अभी कट जाए पैर में लग जाए, इसलिए मैंने मार दिया उसको। रो रहा था फिर मेरा मन अजीब सा हो रहा, मैं वहाँ खड़ी थी का। हाँ, इसको तो साथ में बुला लाए, चल रहा है कन्नी। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। चलते हैं, अभी घर पे बहुत सारा काम है। तो मेरा गांव यहाँ से ना कुछ इस तरह से दिखता है, और इधर साइड खेत है। आज सभी को कैसा लगा मेरा गांव प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हेलो फ्रेंड, मैं घर आ गई हूँ और कुणाल को मैंने दूध दे दिया है, वो पी लिया है। कभी कभी हमेशा नहीं पीता है, कभी कभी बोलता है, बोतल मांगता है, बट बोतल का निपुल जो कट गया, तो मैंने बोला गिलास में पी लो बेटा, तो पी के सो रहा है। और मैं सोची चलो काम ही कर लेते हैं, अभी झाड़ू बर्तन सब कुछ पड़ा है। हवा बहुत तेज़ चल रही है इस समय, सकते हो बाहर में। और जानते हैं आज मैं आ रही थी खेत से, मतलब कल ही हमने वो बातें सुनी थी। मेरे गांव में एक लड़की है ना, तो उनके देवर हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया है, कल या परसों हो गया था। बेचारे के एक 8 महीने की शायद लड़की भी है, और वो ख़त्म हो गए हैं। दुनिया है, आना है जिसे जाना है, ये तो रीति रिवाज होता ही है। एक के ऊपर हो तो शायद कोई जी ही ना पाए। दुनिया में सभी के ऊपर है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन जानते हो ये जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे जैसे कोई इंसान जाता है, उसके रिश्ते में जितने माँ बहन बेटी बेटा जो भी आते हैं, माँ बाप, कोई मतलब किसी को कुछ नहीं बोलता है। बस जैसे ही इंसान मरता है तुरंत पता चला कि वो मर गया, कैसे हुआ क्या हुआ ये कोई नहीं सोचता है ना, इसके बारे में कोई चर्चा मेरे ख्याल से होती है समाज में इतना नहीं। बस झट से तुरंत क्या होगा, कितने बच्चे थे, बच्चों पे कुछ बातें होंगी, लड़की थी, सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं है दूसरी शादी कर लेंगी, ये हो जाए। मतलब तुरंत लड़कियों पे, उसकी बीवी पे तुरंत कमेंट होने लगता है समाज पे। कुछ होगा तो अरे इनका क्या, उनका तो बेटा गया, इसका क्या, दूसरा कर लेगी दूसरा, ऐसे मतलब आसान होता है क्या दूसरा। और मेरे ख्याल से जैसे दुनिया में कोई इंसान है ऐसा, कोई किसी का हाथ थामता भी है, किसी के बच्चों को बाप का सहारा मिलता है, नाम मिलता है, उसमें बुराई ही क्या है, बुराई क्या है। मैं ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड जब से ख़त्म है मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरी सोच ना इस चीज़ में बहुत पहले से ही थी, और मुझे मतलब कोई वो नहीं था। लेकिन अभी मेरे गांव घर के अगर कुछ लोग वीडियो देखेंगे तो उसको थोड़ा मतलब निगेटिव सोच लेंगे कि शायद अपने बारे में, पर अपने बारे में नहीं ना, मतलब किसी का भी होता ना, सुन सुन के एकदम परेशान हो जाती लोग। बस यही बातें होती है कि उनका क्या, वो तो मतलब शादी कर लेंगी। दुनिया में ना तो हर कोई शादी कर लेता है और ना उसे कोई ऐसा इंसान मिल जाता, हर किसी को तो नसीब नसीब की बात है। ऐसा भी होता है लोगों का लाइफ और बेटर हो जाता है दूसरी शादी करके, और कुछ लोगों का और भी ख़राब हो जाता है। कुछ लोग का होता है कि वो लाइफ में थे नहीं तो एक नहीं है दूसरा करेंगी, वो भी ऐसे ही हो जाता है। मतलब ये ज़िंदगी है, जो किस्मत में है वो तो होके ही रहता है। लेकिन ये चीज़ें ना, जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी भर उस टाइम तो बीवी भाई बहन माँ बाप को कोई कुछ भी ताने नहीं देगा कि तुम्हारा बेटा चला गया। उन्हें कोई समाज में कुछ फ़र्क पड़ेगा जिनका बेटा मर जाता है या जिनका भाई चला जाता है,
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक बीवी है ना जो उससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस समाज में ना जीना मुश्किल हो जाता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। उसको कोई नहीं समझता, वो तो हंसे तो उस पर कमेंट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेहनत करके कोई काम करे तो इसको तो कुछ फ़र्क नहीं, अगर कुछ ना करे दिन रात बेचारी लेटी रहे बैठी रहे रोएगा तो क्या बोलेंगे, अरे अब क्या करें, आदमी है नहीं तो उसी का फ़ायदा उठा रही भाई। मतलब उसको किसी ना किसी तरह से टॉर्चर करना है, किसी ना किसी उसको बेइज्जत, मतलब उसको जीने का हक नहीं है, कुछ खाने का हक नहीं, पहनने का, हंसने बोलने कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से ना ये सब जो अभी भी होता है एक औरत के साथ, विधवा औरत के साथ, तो वो जो प्रथा चल रही थी पति के साथ ही सती कर दिया जाता था, मेरे ख्याल से वही अच्छा था। इस समाज को देखते हुए मैं भी जो चीज़ें झेल रही हूँ तो मेरे ख्याल से वो बढ़िया था। उसी टाइम पे ना पति के साथ ही ख़त्म हो जाओ, बढ़िया, डेली के मरने से अच्छा है वो प्रथा, बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी मेरे ख्याल से, सबसे अच्छी प्रथा थी। अरे इंसान का जो गया सो गया, वो किसी तरह से उनके अंदर कहाँ से हिम्मत आती है, कैसे आती है, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में किस तरह झूठी मुस्कुराहट चेहरे पे रखती हैं, हिम्मत बढ़ती, हौसला करती हैं कुछ आगे करने के, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, जो भी उनके माँ बाप हैं कोई भी हैं, मतलब सोच के अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मतलब कुछ ऐसा कदम उठा दिया, कुछ आगे बढ़ने का करती हैं, तो लोग उसको क्या रुकावट बनेंगे, उसको गलत साबित कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो वही प्रथा अच्छी थी, जो सती प्रथा थी कि भाई पति मर जाए उसको भी दफना दो उसी के साथ, डेली घुट घुट के मरने से तो अच्छा ही रहता है। लेकिन एक के बोलने से या कहने से दुनिया में सुधार थोड़ी ना आएगा, और मेरे ख्याल से हर जगह यही होता है। और वो चीज़ें ना कभी मर्द के साथ नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। लेकिन मर्द का अगर पति मर जाए तो बीवी मर जाए 10 दिन बाद ही लोग बोलेंगे कहीं से कर लो, 2 रोटी का ठिकाना हो जाए। एक औरत जो है वो कमा भी लेती है, रोटी भी बना लेती है, बच्चों को भी पाल लेती है, फिर भी उसको सही से हंसने बोलने खाने पीने का, खुद की कमाई का हक नहीं, देख के लोग जलते हैं। और एक जो मर्द होता है ना वो तो चाहे हर किसी, पैसे है तो सब कुछ हो, तो पैसा कमा ले, कोई काम वाली रख ले खाना बनाने के लिए, कोई ज़रूरी है बीवी जैसे एक औरत के लिए मर्द नहीं जरूरी से मर्द के लिए बीवी काहे को ज़रूरी है। जब मतलब कोई फैसला समाज करता है दुनिया के लिए तो इस तरह से करो, दोनों के पक्ष में करो, एक के पक्ष में क्यों होता है। मैं वही सुन रही थी, सुनने ना दिन भर, मतलब से मेरे दिमाग में बातें हमेशा से चलती रहती है, मतलब कितना भेदभाव होता है ना एक लड़की एक लड़के के बीच में शुरू से ही। कहाँ से सुधार आया है अपने देश में, कभी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, धो रही हूँ बर्तन, और कुणाल तो मेरा सो रहा है, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बर्तन धो लें, उसके बाद फटाफट झाड़ू। हवा बहुत तेज चल रही थी, गर्दा बहुत ही उड़ रहा है इस समय, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो हेलो फ्रेंड, आप लोग मुझे ब्लॉग में पहली बार ऐसे लुक में देख रहे हो कि मुझे खुद शर्म लग रही है। जानते हो मैं बना रही थी रील दोपहर में, तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग में आप लोग को दिखा देती हूँ थोड़ा। और वैसे मैं रील बनाने के लिए देखो मैंने दरवाज़ा भी बंद कर रखा है, अंदर कोई आ ना जाए मेरे घर में। और कैसा लगता है आप लोग को मेरा रील, मैं इस तरह से बनाती हूँ, काफ़ी लोग का कमेंट आते हैं अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा चेंजिंग लाएँ, ऐसा करें। बट पता नहीं आप लोग कमेंट में बताएं क्या मैं ऐसा रील बनाऊँ, वैसे भी मेरे गांव घर के लोग देखते होंगे तो पता नहीं क्या सोचते हो। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कैसा भी सोचे, कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। और आप लोग कमेंट करिएगा ना तो मेरा हौसला हिम्मत बढ़ेगा। लेकिन फ़ोन आ गया था और अभी बनाना है मुझे चाय। मैंने एक ही रील बनाया, सोचा 2-3 बना लेते हैं एक लुक में, और क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता तो मैं रख रही हूँ वहाँ पे चाय होगा, उसके बाद में फिर से रील बनाऊँगी। अभी मैंने एक बनाया है, आप लोग देखिएगा ज़रूर और कमेंट कीजिएगा क्या मैं ऐसा रील बनाऊँ इस तरह से। बस कुछ नहीं, मतलब हल्का लिपस्टिक और क्या बोलते हैं बिंदी माथे पे कर देते हैं बस, बाकी तो फेयर लवली सब लोग लगाते हो पता ही है। बट प्लीज़ आप लोग बुरा कमेंट मत कीजिए, मुझे इसी से बहुत डर लगता है। और ये जो झुमके हैं ना, मैंने इसको बहुत सजो के रखा था, ये सब केरल के हैं, मैं वहाँ रहती थी। इस वाले में मेरा एक पिक भी होगा मेरे हस्बैंड के साथ में, तो मैंने आज ये पहना है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैंने उसको ना सब समेट के रखा था, किसी को नहीं दिया था। वैसे ही काफ़ी कई झुमके तो मैं वही पहन के बनाती हूँ बस रील बनाने के टाइम, बाकी ऐसा नहीं। और मुझे खुद से ही ना मतलब क्या बोले,
पर आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कैसी लगती हूँ ये भी बताइएगा। तो फिर चलते हैं, हम चाय बना लेते हैं, ठीक है। और हो सके तो मेरे वीडियो को आप लोग शेयर भी किया कीजिए।